सुबह 10 बजे की पहली बड़ी खबर। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का आज सुबह 6 बजे निधन हो गया। खालिदा ने 80 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया बीते 20 दिनों से वेंटिलेटर पर थीं। उन्हें पिछले कई साल से सीने में इन्फेक्शन, लिवर, किडनी, डायबिटीज, गठिया और आंखों की परेशानी थी। पीएम मोदी ने पोस्ट कर खालिदा जिया की मौत पर दुख जताया। मुंबई के भांडुप में बस ने रिवर्स होने के दौरान 14 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इन मृतकों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। वहीं भीषण हादसे में 10 लोग जख्मी हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बस के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। हादसे में घायल एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब आते सियासी हलचल बढ़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। इस दौरान शाह 2026 विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही पार्टी की कोर टीम के साथ संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज बरजोरा में जनसभा को संबोधित करेंगी। महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका चुनाव में सीटों को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट के बीच सहमति बनी है। बीजेपी 137 जबकि शिवसेना 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष सातम ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला शेयर किया है। दोनों दलों के उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इधर सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में शामिल एनसीपी गठबंधन से अलग बीएमसी चुनाव लड़ रही है। एनसीपी अब तक 64 उम्मीदवार उतार चुकी है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे। वहीं 16 जनवरी को काउंटिंग होगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब कैटेगरी में है। राजधानी क्षेत्र में घने कोहरे और स्मॉग की चादर साफ देखी जा सकती है। भयंकर कोहरे के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 रिकॉर्ड की गई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। 6 बजे दिल्ली का ओवरऑल AQI 384 रिकॉर्ड किया गया। जहांगीरपुरी में 457, वजीरपुर में 454, आनंद विहार में 450 AQI दर्ज किया गया। नए साल से पहले पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। इसका असर दिखाई दे रहा है ट्रैफिक पर भी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में 3 जनवरी 2026 तक घना कोहरा रहेगा। इन राज्यों के लिए कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई। नए साल पर देश के कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। इस मौके पर जश्न के लिए हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। शिमला, मनाली, कसौली, धर्मशाला समेत सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों पर सैलानियों का तांता है। सैलानियों के वाहनों की संख्या बढ़ने से ट्रैफिक जाम के हालात हैं। पुलिस ने नेशनल हाईवे पर सुरक्षा के प्रबंध किए। वहीं हुड़दंगियों और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने रिजर्व बटालियन तैनात किए। पुलिस ने गश्त के साथ ही बाहरी गाड़ियों की तलाशी भी तेज कर दी है। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक पॉश कॉलोनी में अचानक से एक के बाद एक धमाके हुए। इसके बाद फ्लैट में आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बताया जा रहा है गैस सिलेंडर फटने की वजह से हादसा हुआ। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं से जुड़े करीब 79,000 करोड़ के एडवांस हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सेना को आत्मघाती ड्रोन, नए पिनाका रॉकेट और ड्रोन रडार मिलेंगे, जिससे सेना की ताकत में इजाफा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक में यह फैसला हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के घर पर यूक्रेनी हमले के आरोपों को सिरे से खारिज किया। जेलेंस्की ने कहा, ऐसे सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और उन्हें शांति वार्ता को पटरी से उतारने के उद्देश्य से उछाला जा रहा है। जेलेंस्की के मुताबिक इस समय बातचीत में यूक्रेन को अमेरिका की ओर से सुरक्षा गारंटी दिए जाने की संभावना बन रही है, जो रूस को
स्वीकार नहीं है। इसी वजह से ऐसे आरोप लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच 24 घंटे में दूसरी बार ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई है।